हमारे परम आदरणीय JR म्यूजिक लाइव यूट्यूब चैनल, जिसके प्रोपाइटर माननीय श्री जगदेव प्रसाद भैया जी, आप ग्राम गौरव उस्मानपुर निकट थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी की ओर से ये कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से, लाइव के माध्यम से बच्चे बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। इनकी ओर से सभी दर्शक बंधुओं को और जो कि इस कार्यक्रम को लाइव के माध्यम से देख रहे हैं सभी ग्रामवासियों तथा भारतवासियों को इस नववर्ष की सप्रेम भेंट। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज की जय हो। दरबारी, हाँ राजन, क्या हो रहा है? बस फाटक पर खड़े हुए पहरा दे रहे हैं राजन। हेलो, आवाज जय श्री आज्ञा महाराज। हाँ, मैं करीब खराब हो ऐसी आ जाओ। हेलो, ये बताइए महाराज यशवंत सिंह का दरबार है? हाँ, यही दरबार है। जाओ बता दो कि पोस्टमैन आया हुआ है और वो उनके नाम का कोई खत आया हुआ है। ठीक है, आप यहीं पर विराजमान महाराज की। कैसे ड्यूटी छोड़कर हमारे पास आए? महाराज, फाटक पर एक डाकिया आया हुआ है जो कि आपके नाम का कोई खत लेकर के आया है। तो ठीक है, उस डाकिया को हमारे पास आने दो। जय श्री आज्ञा महाराज। इजाजत है? इजाजत है, आप शीघ्र चलिए। मैं जा रही हूँ। हाँ, तुम पोस्टमैन हो? नहीं, वो तो मर गए, हमारे आदमी मर गए। अच्छा, तो तुम? उनकी जगह पे हमको नौकरी मिली है। ठीक है, लाइए खत। लीजिए, आपके नाम का कोई खत आया हुआ है। ठीक है, हम इसको पढ़ लेंगे। और मैं जा रही हूँ, मेरी विदाई दे दीजिए। तुम्हारी विदाई? 5 रुपया। क्या तुम कोई नाचने गाने वाली हो? इसमें लिखे हैं 5 रुपया मिलेंगे हमको बस। 5 रुपया? हाँ। ये कब से शुरू हुआ है? ये जब से मोदी सरकार आ रही है तब से शुरू हुआ है। दरबारी, जाकर खजांची से बोल दो कि पोस्टमैन जी को। ठीक है, मैं ले लूंगी जाके। जाओ। क्या लिखा है इस खत में? देखिए राजन। महाराज यशपाल दुश्मनी का नमस्कार है? समाचार ये है कि तारीख 25 दिन रविवार को रात में 12 बजे तुम्हारे यहां डाका पड़ेगा। डाका पड़ेगा और डाका डालने वाले डाकू लाखा और डाकू साखा। डाकू लाखा और डाकू साखा। डाकू लाखा और डाकू साखा, तुम दोनों को ये नहीं
उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। और जो भी इस राज की तरफ अपने हाथ उठाता है, ये महाराज यशपाल उसके दोनों हाथ काट लेता है। तुम्हारी इतनी बड़ी जुर्रत कि तुमने आसाम नगर की तरफ आंखें उठाई है। याद रखो लाखा और शाखा, एक न एक दिन तुम दोनों हमारे पैरों में आकर गिड़गिड़ाओगे, रहम की भीख मांगोगे, लेकिन ये महाराज यशपाल तुमको रहम की भीख कभी नहीं देगा। दरबारी, हाँ महाराज। चले जाओ सरहद पर। जय श्री आज्ञा महाराज। सेनापति करण सिंह को राज दरबार में बुलाकर लाओ। महाराज, अगर जाएंगे तो समय लगेगा, फोन कर देते हैं। हेलो हेलो, आप सेनापति साहब बोल रहे हैं? हाँ, मैं सीमा सरहद से सेनापति करण सिंह बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सीना सरहद से शीघ्र राज दरबार चले आइए। महाराज का ये आदेश है। और मैं शीघ्र पहुंच रहा हूँ। जय श्री आज्ञा। तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे ऐ वतन। तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे ऐ वतन। तेरे जय हिंद सर। जय देवड़ीवान। यस सर। अचानक सीमा सरहद से बुलाने का कारण क्या है? यहाँ बताएंगे तो देर लगेगी। आप शीघ्र राज दरबार चलिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
सेनापति करण सिंह, तुमको ताजुब हो रहा होगा कि अचानक दरबारी के हाथों तुमको मैंने राज दरबार में बुलवाया। राजन, मैं आपसे अचानक तुमको बुलवाने का क्या कारण है, क्या मकसद है, तुम जरूर जानना चाहोगे। हाँ राजन, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? जो कुछ पूछना है इस राज दरबार के अंदर पूछ सकते हो। तशरीफ रखिए राजन। बोलो। जय महाराज किस वास्ते किया है मुझे को याद, और सेनापति से कीजिए और राजे दिल। आज अचानक बुलाने का कारण क्या है? सेनापति करण सिंह, अचानक बुलवाने का कारण ये खत है। इस खत को पढ़ लो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। सेनापति, हाँ राजन। ये लेटर आया है, इसे गौर से पढ़ लो। मैं तो पढ़ चुका हूं। तारीख 25 दिन सोमवार को लाखा और शाखा, ये दोनों डकैत रात के 12 बजे डकैती डालने आ रहे हैं। उन्होंने हमको चुनौती दिया है। महाराज, लाखा शाखा का चुनौती भरा खत पढ़कर आप हैरत में पड़ गए। उन आदमखोर भेड़ियों को यह नहीं मालूम है कि इस आसाम शहर में जब तक सेनापति करण सिंह जीवित है, लाखा शाखा तो क्या, उसकी परछाई भी इस मुल्क पर पड़ने नहीं देगा। सेनापति करण सिंह, ऐसे डाकू ना जाने इस आसाम नगर के अंदर कितने पैदा हुए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई इस रात की तरफ आंखें उठाने की। और इन दोनों डाकुओं ने हमको चुनौती दिया है कि रात में 12 बजे तुम्हारे यहां डाका पड़ेगा। तो सेनापति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? तो सेनापति, जो कहूं ध्यान देकर सुनो। सेना दोनों डाकुओं को घर से पकड़ लाओगे, बोझ घर से हमारे और सर से उतर जाएगा। 500 रुपया इनाम में पाओगे। सेनापति, अगर
उन दोनों डाकुओं को गिरफ्तार करके जिस वक्त तुम राज दरबार के अंदर हाजिर करोगे उसी वक्त तुमको 500 रुपया इनाम दिए जाएंगे। तो दे दो मुझको इजाजत और महाराज जी दोनों डाकू को लाऊंगा मैं लाखा साखा का मुझको और न खाओ खतर फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं। ये लाखा साखा का मुझको और न खाओ खतर फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं। तो ठीक है, लेकिन सेनापति करण सिंह एक बात का ध्यान रखना कि लाखा और साखा हमको जिंदा चाहिए। राजन, ये सेनापति करण सिंह आपसे वादा करता है 24 घंटों के अंदर लाखा और साखा आपकी हिरासत में होगा। तो लेकर जवान जंगी और फौरन यहां से और लेकर जवान जंगी और फौरन यहां से जाओ और उन बदकार बसर को गिरफ्तार करके जाओ मेरे राज दरबार के बहादुर, खाली हाथों राज दरबार के अंदर मुंह नहीं दिखाना। अगर आना तो दोनों डाकुओं को गिरफ्तार करके राज दरबार के अंदर लाना। आप बेफिक्र होकर राजमहल में तशरीफ रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज का स्वराज लाखा और साखा की जिंदगी का आखिरी स्वराज होगा। तो ठीक है, मैं तुमसे हमेशा यही उम्मीद रखूंगा। और सेनापति करण सिंह, मैं चल रहा हूं राजमहलों की तरफ। ठीक है महाराज। देवड़ीवान। हाँ सर। महाराज यशपाल सिंह को लाखा और साखा चैलेंज भरा खत लिखा है। सच कहते हैं। आओ चलते हैं उन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने। जय श्री राम। ईमान के खातिर दुनिया में देवड़ीवान ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। ईमान
पे लटकते देखा है, फांसी पे लटकते देखा है, सूली पर चढ़े संतोष। आओ चलते हैं लाखा साखा की चंबल घाटी की ओर। और राई को कर दे पर्वत, पर्वत को कर दे राई, रघुकुल की रीत बिसराई है दशरथ नंदन रघुराई। याद कर चहिया कुंवर रहलू, प्यवा से पहले हमार रहलू। याद कर चहिया कुंवर रहलू, प्यवा से पहले हमार रहलू। अब बात हमसे होई अब बात हमसे होई, सुनारे मोर करेगा मेरे बाड़ू मोबाइल, मोबाइल आके ले जा है। याद कर जहिया कुंवर रहलू, याद कर जहिया कुंवर रहलू, प्यवा से पहले हमार रहलू। शेरा आज 25 तारीख है और आज की रात महाराज यशपाल के यहां डाका पड़ेगा। ये लाखा की चुनौती है। शेरा लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो सुनो हमारी बात को। और संध्या से सूरज निकलने को आया, देख रहे हो? संध्या से सूरज और निकलने को आया, और ये भी दोस्त साखा यहाँ तक न आया। हेलो 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 हेलो। शेरा सुबह से शाम हो रही है, लेकिन अभी दोस्त शाखा किसी तरफ से नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा सरदार जी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है, शाखा का इंतजार किया जाए। ठीक है सरदार जी। आओ हमारे साथ। शाखा के बदले सेना और पति आ गया साथ। शाखा के बदले सेना और पति आ गया। लाखा सिंह ताकती है तेरे लिए हथकड़ी, खुद को हवाले और मैंने कीजिए। लाखा सिंह ताकती है। चला जा यहाँ से, मान कहना मेरा। कहना मेरा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा।
मारते गे जुदम भेजो मुल्क अदम सर जमी पे लुढ़कता। तेरी धमकी से पहले और ये सेनापत नहीं तेरी। तेरी धमकी से सेनापत ये नहीं, नीच बेईमान फूला है किस भूल में। तुझको डस लूंगा बयान चेहरे हूं मैं, कर मिला ना सकूंगा। तो काल से मैं लड़ूं मैदान में। आज पाला पड़ा तेरा लाखों से है, आज पाला पड़ा तेरा। बात कोई किसी जब सुनता नहीं रहे। कभी ना कभी धोखा खा जाएगा। चोर होंगी पतंगे और तेरी खोपड़ी गर्भ कर से ना बचे। लाखा बेहतर इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे। सेनापति करण सिंह। हाँ लाखा, लाखों कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है जो जब चाहो तब तोड़ दोगे। लाखों से टकराने के लिए भुजाओं में बल की जरूरत है। लाखा बदकार, हाँ हो जा होशियार और मैं करता हूं तुझ पर अपराध। और आप हैं आदरणीय रविंद्र कुमार भैया जी। रविंद्र कुमार भैया जी, आप राजा मऊ की ओर से इस कहानी और सीन को देखते हुए पार्टी के लिए 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।